Assalamualaikum to all of you. Character of Bilbo Baggins in the story in the novel The Hobbit written by J.R.R. Tolkien. इस नॉवल के ये प्रोटैगनिस्ट हैं और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बिल्बो बैगिंस का कैरेक्टर थ्रू आउट द स्टोरी बिकॉज ऑफ सो मैनी एडवेंचर्स इवॉल्व करता है और किस तरह से उसकी पर्सनल ग्रोथ होती है. सो लेट्स स्टार्ट इट. बिल्बो बैगिंस अंडरगोज अ प्रोफाउंड कैरेक्टर इवोल्यूशन इन J.R.R. Tolkien's The Hobbit, transforming from a timid and comfort loving hobbit into a courageous and resourceful adventurer. ये जो दो लाइन्स हैं मिड वाली, ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से जो बिल्बो का कैरेक्टर है वो कम्प्लीटली 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो रहा है. किस तरह से वो एक कंफर्ट लविंग, एक क्वाइट लविंग, पीसफुल बंदा था, हॉबिट था, और किस तरह से जब उसके ऊपर एडवेंचर्स आ जाते हैं, चैलेंजेस का सामना उसको करना पड़ता है, तो किस तरह से उसके अंदर की छुपी हुई करेज बाहर आती है. ये किस तरह से वो एक बहुत ही रिसोर्सफुल और रिलायबल एडवेंचरर के तौर पे अपने आप को शो करता है सबके आगे. सो देयर आर सेवरल की फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू बिल्बोज ग्रोथ थ्रू आउट द स्टोरी. यानी कि थ्रू आउट द नॉवल ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ या उसकी विजडम, उसकी विट बाहर निकल के आ रही है. बिकॉज ऑब्वियसली ओवरऑल तो वो एक कंफर्ट लविंग हॉबिट था, तो उसने कभी इतनी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की थी या इतने एडवेंचर का सामना नहीं किया था. सो पॉइंट नंबर 1 की तरफ जाते हैं. ओके, सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ रिलक्टेंट बिगनिंग्स. यानी रिलक्टेंट का मतलब होता है हम किसी चीज़ को बार बार इनकार कर रहे हैं या किसी चीज़ को निगोशिएट कर रहे हैं कम्प्लीटली. सो स्टार्टिंग किस तरह किसकी हुई थी इस नावल की, लेट्स सी कि बिल्बो स्टार्ट्स एज अ हेजिडेंट हॉबिट. हेजिडेंट कहते हैं कि काइंड ऑफ मोहतात रहने वाला, ये थोड़ा सा घबरा रहा है, थोड़ा पीछे पीछे है. कॉन्टेंट इन हिज प्रिडिक्टेबल लाइफ, क्योंकि इसने लाइफ अपनी इतनी कंफर्ट लविंग बना ली थी, इतनी पीसफुल बना ली थी कि वो प्रिडिक्टेबल थी. यानी कि आगे क्या होने वाला है या कल वो सुबह उठ के क्या करेगा, उस सब चीज़ों का उसको पता होता था. सो ही इज़ इनिशियल रिलेक्टेंट, यानी जो वो स्टार्टिंग में रिलेक्टेंट दिखाता है, रिलेक्टेंस सॉरी, ये शो करता है स्टार्टिंग में जब उसको बुलाने आते हैं ड्वार्व्स के, आओ हमें इस क्वेस्ट पे ज्वाइन करो. यही लाइन आगे भी लिखी है, टू ज्वाइन द ड्वार्व्स ऑन देयर क्वेस्ट सेट्स द स्टेज फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव एडवेंचर. तो जब उसको ड्वार्व्स बुला रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो इनकार कर देता है और बेसिकली यहाँ से ही एक स्टेज सेट हो जाता है आने वाली स्टोरी का. बिकॉज ये तो हमारी स्टोरी का एडवेंचरर है, ये तो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, तो किस तरह से फिर ये प्रोटैगनिस्ट बन रहा है. यानी पहले तो अभी वो स्टार्टिंग में इनकार कर रहा है और आगे जाके कैसे कैसे वो इतने हीरोइक एक्ट करता है वो भी हम पॉइंट साथ साथ देखते हैं. सेकंड पॉइंट हमारे पास आ रहा है जी, ट्रोल्स एंड द कैटलिस्ट फॉर चेंज. ट्रोल्स बेसिकली एक उनको चैलेंज का सामना था ट्रोल्स का. इनकाउंटरिंग ट्रोल्स बिकम अ टर्निंग पॉइंट, यानी ये सबसे पहला ऐसा पॉइंट था जहाँ पे जो बिल्कुल उसकी बिल्बो की लाइफ थी प्रिडिक्टेबल या कह लो कि बहुत स्मूथ थी, यहाँ पे उसका टर्निंग पॉइंट आया था बिल्बोज क्लेवरनेस इन आउटविटिंग दैम. यानी किस तरह से बिल्बो के अंदर एक छुपी हुई क्लेवरनेस थी कि वो उनको आउटविट कर देता है कम्प्लीटली. एंड देन जो गंडाल्फ की इनकरेजमेंट है, क्योंकि ये उसे बहुत ज़्यादा गाइड कर रहा था गंडाल्फ जो था. सो मार्क द बिगनिंग ऑफ हिज एवोल्यूशन. तो यहाँ से ये पता चलता है कि जब गंडाल्फ उसके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट शो कर रहा है, उसको इतना ज़्यादा गाइड कर रहा है, तो हीरोइज़म कभी छुपा हुआ लोगों का इस तरह से भी सामना आ जाता है. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास नंबर 3 पे है जी, रिडल्स इन द डार्क. ये भी उनका एक चैलेंज था जिसका इन्होंने सामना किया था. कन्फ्रंटिंग गोलम इन द डार्क केव्स शोकेसेस बिल्बोज इमर्जिंग करेज एंड रिसोर्सफुलनेस. ओके, सो ये वाला पॉइंट भी वो इसी तरह बता रहे हैं कि जब डार्क केव्स के अंदर उन लोगों ने रिडल्स वगैरह सॉल्व की थी और उन्होंने गोलम का सामना भी किया था. सो किस तरह से बिल्बो वहाँ पे अपनी करेज का मुजाहिरा करता है, किस तरह से वो बहुत अच्छा सा बिहेव करता है. हिज एक्यूजिशन ऑफ द वन रिंग बिकम्स अ सिंबल ऑफ हिज इवॉल्विंग कैरेक्टर. और जिस तरह से वो वन रिंग ले लेता है, वो किस तरह से सिंबल बन जाती है कि वो रिंग लेने से काइंड ऑफ वो जो है वो डिसअपेयर हो जाता है, ये लोगों को बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता. ये भी सिंबल है एक उसके इवॉल्विंग कैरेक्टर का. नंबर 4 पे हमारे पास है मेक वुड चैलेंजेस. ये क्या थे, बेसिकली ये स्पाइडर्स का चैलेंज है और नेविगेटिंग मेक वुड एंड फेसिंग जाइंट स्पाइडर्स, जैसे मैंने आपको बताया, डिमॉन्स्ट्रेट्स बिल्बोज रेजिलियंस एंड क्विक थिंकिंग. यानी जब इस चैलेंज का सामना बिल्बो ने किया तो बिल्बो ने बहुत क्विकली थिंक करके बहुत ही क्विकली और कहते हैं ना कि विजडम के साथ उसने डिसीजंस लिए, उसने उनको डील किया. ईच ऑब्स्टेकल बिकम्स अ स्टेपिंग स्टोन इन हिज पर्सनल ग्रोथ. यानी हर स्टेप पे कहीं ना कहीं छुपी हुई बिल्बो के अंदर जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो सामने आई और वो उन सब चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया ओवरऑल उसकी पर्सनल ग्रोथ के अंदर भी. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं.
नंबर 5 पे हमारे पास है इमर्जेंस एज अ लीडर, यानी ये किस तरह से एक लीडर बन गया था। सो बिल्बोस इंट्रैक्शंस विद द ड्वार्फ्स एंड हिज इंक्रीजिंग असर्टिवनेस इलस्ट्रेट हिज ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रेजुअल मीन्स दैट कि स्लोली स्लोली, यानी ऐसे नहीं है कि वो ओवरनाइट एक क्वाइट लविंग हॉबिट से वो मॉर्निंग में उठा और वो एकदम से एक हीरो बन गया, एक लीडर बन गया, ऐसा नहीं हुआ था। ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड हुआ था छोटे छोटे स्टेप्स लेके इनटू अ मोर कॉन्फिडेंट एंड प्रोएक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ग्रुप। यानी कॉन्फिडेंस उसका दिखने को मिला हमें जब भी उसने किसी चैलेंज का सामना किया, और वो कितना ज़्यादा प्रोएक्टिव पार्टिसिपेंट था ये भी हमें पता चला। बेसिकली प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि हम लोग अपनी जो पर्सनल इमोशंस हैं उनके दबाव में आते हुए कोई डिसीजन लेते हैं, यानी हम इमोशंस के इन्फ्लुएंस में नहीं रहते। यानी ये काम मुझे करना है तो चाहे मैं भूखा हूँ प्यासा हूँ, मुझे करना ही करना है। तो ये चीज़ ओवरऑल हमें बताती है कि किस तरह से वो लीड करने लग गया था, मतलब वो कॉन्फिडेंट था, वो प्रोएक्टिव था, तो इसी वजह से उसकी जो पार्टिसिपेशन थी ग्रुप के अंदर वो एज अ लीडर बन गई थी। एंड देन 6 पॉइंट है हमारे पास द अनप्लैन्ड कन्फ्रंटेशन विद स्मॉग, और इसी से ही इन लोगों ने अपना जो होमलैंड था उसे सेव भी करना था। सो इंगेजिंग इन अ कन्वर्सेशन विद स्मग हाईलाइट्स बिल्बोज एबिलिटी टू थिंक ऑन हिज फीट एंड अडाप्ट टू अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस। अच्छा, तो इसके साथ जो बिल्बो की एक प्रॉपर कन्वर्सेशन हुई थी, यह हमें क्या बताती है कि किस तरह से आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में भी अच्छा रिएक्ट कर सकते हैं। और एबिलिटी टू थिंक, यानी ये कितनी मुश्किल है बट फिर भी वहाँ पे बिल्बो सही सोच रहा है और सही तरीके से वो कन्वर्सेशन को परस्यू भी कर रहा है। तो ये बिल्बो के ही कैरेक्टर की एक छुपी हुई कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो टाइम बाय टाइम हमें दिखने को मिली। ओवरऑल कंक्लूजन इस पॉइंट का हम निकाल लें, सो बिल्बो बेगिंस evolves from a reserved hobbit into a character marked by courage, resourcefulness and a willingness to step outside his comfort zone। यानी ओवरऑल बिल्बो का जो कैरेक्टर है वो एक बहुत ही रिजर्व्ड किस्म के हॉबिट से चेंज हो जाता है ऐसे कैरेक्टर में जो कि अपनी करेज की वजह से जाना जाता है, रिसोर्सफुलनेस की वजह से जाना जाता है, और इस चीज़ की वजह से जाना जाता है कि किस तरह से वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और ईच चैलेंज एंड एनकाउंटर कंट्रीब्यूट्स टू हिज ग्रोथ। यानी हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये कर लिया इसने इसलिए ये एक नॉर्मल हॉबिट से एक हीरो बन गया, नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स इसने लिए, पहले भी मैंने आपसे ये डिस्कस किए हैं। और इसके अलावा क्या है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मिंग हिम फ्रॉम एन अनलाइकली एडवेंचरर इनटू अ की फिगर इन द अनफोल्डिंग क्वेस्ट फॉर द लोनली माउंटेन। अच्छा जी, तो क्या हुआ कि ये चैलेंज, यानी हर चैलेंज ने इसकी ग्रोथ में इसका साथ भी दिया है, और किस तरह से ये अनलाइकली एडवेंचरर, यानी कि ये अभी नहीं चाहता था कि मैं एडवेंचर पे निकलूँ या मैं करने के लिए जाऊँ, बट स्टिल वो जाता है और किस तरह से उस चीज़ में इतना अच्छा परफॉर्म करता है कि इस पूरे एडवेंचर के अंदर की फिगर बन जाता है। और ये जो अनफोल्डिंग क्वेस्ट फॉर द लोनली माउंटेन, ये भी एक स्पेसिफिक चैलेंज है इनका। तो ओवरऑल हम बिल्बो के कैरेक्टर से यही सीखते हैं कि छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स थे, ऐसे चैलेंजेस थे जिनका उसने इस तरह से सामना किया कि कहीं ना कहीं हमें एक वो उसकी प्रॉपर 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन मिली, एक नॉर्मल से हॉबिट से जो कि बिल्कुल अपने होल में ही रहना पसंद करता होता है, टू अ वेरी गुड हीरो जो कि लोगों को सेव करता है, ह्यूमैनिटी को सेव करता है, और अपनी विट के साथ ऐसे डिसीजंस लेता है जो सबके हक़ में बहुत बेहतर होते हैं। सो यहीं पे हमारा टॉपिक ये कंक्लूड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।